हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। छोटों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को राधे राधे। तो दोस्तों, कल आप सबके सामने एक वीडियो आई गई जिसका आप सबको बेसब्री से इंतज़ार था। बहुत दिनों से इस बारे में चर्चा का विषय बना हुआ था कि आखिरकार शादी की मिस्ट्री का सच क्या है। कुछ समय पहले कुछ कॉमेंट सेक्शन के द्वारा और कुछ कॉमेंट्स के द्वारा ये जानकारी ऑडियंस को मिली थी, सोशल मीडिया पर ये बात फैली थी कि अनीता जी के बेटे की शादी हो गई है। इस बारे में बातें तो हो रही थी लेकिन अभी तक किसी भी तरीके का ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं था। और इसके जवाब में कुछ दिन पहले अनीता जी ने एक वीडियो भी बनाई थी जिस वीडियो में उन्होंने बहुत हंसी मजाक करते हुए रिलेशनशिप के बारे में बहुत सारी चीज़ें बोली थी, मॉडर्न अंदाज में बहुत सारी बातें बोली थी। और तो और उन्होंने ये भी बोला था कि मुझे कोई भी आपत्ति और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कल को अगर मेरे बेटे किसी से भी शादी करते हैं या किसी को भी लेके आते हैं। मैं तो चाह ही रही हूँ कि कोई तो भाग के आ जाए, कोई तो हमारे घर की बहू बन जाए। वो खुद ये वीडियो में बताती हुई नज़र आ रही थी, हंस रही थी, मजाक बना रही थी, जिस वीडियो के बाद उन्हें काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ा क्योंकि उन्होंने वीडियो में फ्लो में कुछ ऐसी बातें बोल ली थी जो ऑडियंस के दिल को और मन को आहत करी थी। यानी कि जैसे लिव इन रिलेशनशिप में रहना इतनी आम बात, इतने नॉर्मल तरीके से बात की, डेटिंग करना आम बात, इतने नॉर्मल तरीके से बात की, भाग के ले आओ, भगा के ले आओ, सब चीज़ों के लिए वो ओके थी उस वीडियो में। तो उस वीडियो के बाद बहुत सारी बातें चलती रही, कमेंट सेक्शन में लोग कमेंट्स करते रहे, उनको ये याद दिलाते रहे कि आप एक गलत तरीके की बातें कर रहे हो, इस तरीके की बातें आपको नहीं करनी चाहिए। इन्हीं सब चीज़ों के बीच में कल वीडियो आता है और कल ऑफिशियली अनाउंसमेंट सबके आगे हो जाता है जहाँ पे अनीता जी का बेटा और बहू दोनों ने गाड़ी के अंदर एक वीडियो शूट करी थी जिस वीडियो में उन्होंने सब कुछ बताया, अपनी शादी के बारे में बताया कि उन लोगों की जो शादी है वो कोई लिव इन रिलेशनशिप नहीं है, वो कोई डेटिंग पीरियड नहीं है, वो लोग लीगली एक दूसरे के साथ मैरिड हैं अक्टूबर मंथ से। उसके बाद यही बोला था कि जब हम किसी चीज़ के बारे में सच नहीं बोल सकते तो उस दौरान हमें फिर शांत रहना चाहिए, हमें कोई भी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए क्योंकि जो बात सच होती है वो सूनर और लेटर सामने आ जाती है और फिर सच के अपने कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जो आज उन्हें भुगतने पड़ रहे हैं। उन्होंने उस समय पर इतना झूठ बोला, भी 4-5 दिन पुरानी बात है, जिस झूठ की वजह से लोगों ने लड़की के लिए बहुत उल्टी सीधी बातें करनी शुरू कर दी कि तुम तो सिंदूर नकली लगाती हो, चूड़ा नकली लगाती हो, कोई शादी वादी नहीं हुई है, तुम ये हो, तुम वो हो, जिसके कारणवश मजबूरी में ही बोलिए उसको आके अपनी शादी के बारे में बताना पड़ा। अब इसमें क्या हुआ, लड़की ने भी बहुत कुछ बर्दाश्त किया। अनीता जी ने अगर वो झूठी वाली वीडियो नहीं बनाई होती तो शायद आज उनको भी ये सब चीज़ें नहीं बर्दाश्त करनी पड़ती या बेटे बहू मजबूर नहीं होते कि वो आके इस वीडियो के बारे में बात करते या अपनी शादी के बारे में बताते कि हमारी शादी वैलिड है। अब सोचिए कि शादी का भी बता दिया कि शादी एक लीगल प्रोसेस के तहत अक्टूबर मंथ में हो गई है। अब ये भी सब जानते हैं कि बसंती जी की फैमिली में जो हादसा हुआ वो कब हुआ। अब कुछ लोगों के कमेंट्स, कुछ लोगों की मानसिकता आप देखिए कि किस हद तक सोच सकते हैं। अब जब लड़की ने आके पहले तो इतने दिन से उसको परेशान कर दिया, तुम ऐसी, तुम वैसी, तुम्हारा ख़ानदान, तुम्हारा परिवार, तुम्हारी रिस्पेक्ट, तुम्हारा ये, तुम लड़का लेके भाग गई, पैसे के लिए ये कर दिया, इतनी सारी बातें, कोई शादी नहीं हुई है, नकली सिंदूर, नकली चूड़ा, तुम तो हो ही ऐसी। अब जब आके उन्होंने अपनी शादी का प्रूफ दे दिया, पूरी ऑडियंस को अपनी शादी का अनाउंसमेंट कर दिया, उसके बाद कमेंट्स देखिए कि एक मैं कमेंट पढ़ रही थी जहाँ पे वो लिखती हैं कि ओ हो अक्टूबर मंथ में शादी हुई है, कितने गंदे अशुभ कदम है इस लड़की के कि आते ही चाचा जी की मौत हो गई। पहले दीपक जी की मौत का ब्लेम लगाया गया उनकी बीवी पे, उससे मन नहीं भरा, फिर बच्चों को भी घसीटा गया कि इन सब चीज़ों में बच्चे भी इन्वॉल्व हैं, अलाने के पास सबूत है, फलाने के पास सबूत है, ऐसी रिकॉर्डिंग है, वहाँ पे वीडियो कैमरा है, वहाँ पे ये है, इसने धक्का दिया है, ये तो यही चाहती थी। जितनी एलिगेशंस बसंती पे लगा सकते थे उतने एलिगेशंस बसंती पे लगाए। ठीक है, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। बसंती ने आके साफ तौर पे बोला कि जिसमें हिम्मत है, जिसके पास जो सबूत है, जाइए और मेरे खिलाफ़ कंप्लेन कीजिए। खुले में उसने ये बात बोली। उसके बाद उन चीज़ों से दिल नहीं भरा। तो अब सोचिए कि कैसे किसी की भी मौत का कनेक्शन किसी के साथ भी जोड़ने का जो ये कुछ लोगों की मानसिकता है किस हद तक गिरी हुई है कि अब उस लड़की को बोल रहे हैं कि अक्टूबर में तुम्हारी शादी हुई और तुम्हारे चाचा ससुर ऐसे हो गए, तुम्हारे कदम कितने भारी हैं परिवार के लिए, तुम्हारे आते ही इतना बड़ा नुकसान हो गया। देखिए, होने को कोई भी नहीं टाल सकता,
जिस वक्त जो होना होगा उसको कोई भी नहीं डाल सकता, लेकिन जो ये शुभ अशुभ कदम पैर इन सब चीज़ों का जो हवाला दे दिया जाता है ना एक लड़की के ऊपर, ये एक बहुत गलत मानसिकता के बारे में आप बात कर रहे हैं और एक बहुत गलत मानसिकता का मैसेज दे रहे हैं आप सोशल मीडिया पे, जो सरासर गलत है। आपकी अपनी बिलीव्स हैं, अपने घर तक रखिए, अपनी बहू बेटियों तक रखिए। दूसरे की बेटियों को, दूसरे की बहुओं को ये सब बोलने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको कोई हक है कि आप किसी भी चीज़ का ज़रिया बस किसी भी तरीके से सामने वाले को गिराना है। अब ऐसे तो गिरा नहीं पाए क्योंकि मुंह बंद हो गए ना, करारा जवाब मिल गया ऐसे लोगों को जो उनकी शादी पे डाउट कर रहे थे, मुंह बंद हो गए, बहुत अच्छे थपेड़े मुंह पे लग गए और अब सोच रहे हैं कि अब कैसे करके ट्रोल करें, क्योंकि अब तो कुछ ट्रोल करने का मतलब ही नहीं है ना। शादी भी वैलिड हो गई, ऊपर से उसने ये भी बोला कि परिवार का सपोर्ट है, और ये तो खुद के अनीता जी के स्टेटमेंट है कि उन्हें अपने बच्चों की किसी भी शादी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी भाग के आ जाओ वो तो एक्सेप्ट करेंगी, उनको तो लव मैरिज से कोई दिक्कत ही नहीं है। उन्होंने तो खुद अपनी वीडियो में बोला था, आप सबने सुनी होगी ना। तो अब ये पॉइंट भी उठ रहा है कि अनीता जी को आपत्ति है इस शादी से, इसीलिए वो एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं। क्या अनीता जी ने अभी तक एक बार भी ये बोला कि मुझे इस शादी से आपत्ति है और मैं इस शादी को एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ? क्या कल की पूरी वीडियो में बेटे बहू ने ये बात बोली कि हमारे पेरेंट्स को आपत्ति है और हमारे पेरेंट्स इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं? तो ऑन व्हाट बेसिस आप ये बोल सकते हो कि लड़की ऐसी थी वैसी थी इसीलिए अनीता जी ने उसे पसंद नहीं किया, है ना? अब जब तक फैमिली ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है और लड़का लड़की ने कल आके साफ तौर पे बोला कि हमें परिवार का सपोर्ट था, हमारी कोर्ट मैरिज के बारे में परिवार को, फैमिली को सब पता था, हमारा आना जाना भी है एक दूसरे के साथ, तो फिर किस बात का क्वेश्चन मार्क खड़ा हो रहा है बार बार लड़की के ऊपर? कभी शुभ अशुभ कदम है, कभी ये है, मतलब अब कुछ नहीं मिला। तो चलिए इन चीज़ों को तोलते हैं दीपक जी की मौत से। बहुत अच्छा फंडा बनाया हुआ है, पहले बसंती की फैमिली को ट्रोल करो, ओ हो अब मुझे समझ में आया। ये कुछ जो बसंती के 2-4 हेटर्स हैं, एक्चुअली ये हेटर्स मैं क्या बोलूँगी, ये कुछ फ्रस्ट्रेटेड लोग होते हैं जिन्हें फैमिली खुश और नॉर्मल अच्छी नहीं लगती। हालांकि पूरे इंसिडेंट के बाद से बसंती की लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई, उसका नेचर बिल्कुल चेंज हो गया। कहाँ एक पहला वाला रूप था बसंती का, आप में से बहुत लोगों ने देखा भी होगा, मैंने वो रूप नहीं देखा लेकिन सुना है, बहुत लड़ती थी, बहुत जवाब देते थे, बहुत लड़ाई झगड़े इन लोगों के बीते दिनों होते थे। लेकिन जब से इनकी फैमिली में ये इंसिडेंट हुआ तब से उसने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी व्लॉगिंग में फ़ोकस किया, कभी किसी फैमिली को टारगेट नहीं किया, कभी किसी फैमिली मेम्बर को टारगेट नहीं किया। लेकिन फिर भी पिछले 4 महीने से बसंती के ऊपर आ के ये लोग बात करते हैं, उसको बोल बोल के थकते नहीं हैं। तो क्योंकि कल बेटे बहू ने आके ये चीज़ क्लियर कर दी, क्योंकि शादी को लेके भी, मतलब शादी करे कोई और, बहू बेटे हैं किसी और के, उसमें भी बसंती को ज़बरदस्ती घुसाने की कोशिश की जा रही थी, जिस पे साफ तौर पे बेटे बहू ने कल स्टैंड लेते हुए ये क्लियर कर दिया कि हमारी शादी हमारी जिम्मेदारी है। तो वहाँ से मिर्ची लग गई कि अरे यार, हम तो ये सोच के बैठे थे कि इस सब चीज़ों में बसंती को फंसाएंगे, उसको गालियाँ पड़ाएंगे, हमारा तो ये प्लान भी फ्लॉप हो गया। मतलब कैसे किसी के लिए आप लोग नेगेटिव प्लान करते हो? कुछ चीज़ें ऑर्गेनिक होती हैं, उन चीज़ों को ऑर्गेनिकली एक्सेप्ट किया करो, रेदर देन कि आप उस चीज़ में इतनी आर्टिफिशियल एलिमेंट्स डाल के ज़बरदस्ती किसी को गलत और सही बनाने पे तुले हुए हो। अब कल की वीडियो के बाद से अनीता जी का इस चीज़ के बारे में कोई भी वीडियो नहीं आया है। हालांकि उनके व्लॉग प्रॉपर आ रहे हैं, तब से उनके 3 व्लॉग आ गए हैं, कल भी उनका व्लॉग आया और आज भी उनके 2 व्लॉग आ गए। लेकिन अभी तक किसी भी व्लॉग में कल की वीडियो को लेकर जिक्र नहीं है, क्योंकि उनके कुछ व्लॉग तो पुराने व्लॉग हैं जिसमें उनका बेटा भी नज़र आ रहा है और क्लिप से सबको पता है कि वो पुराने व्लॉग्स हैं। अब करंटली उनकी सिचुएशन क्या है या फैमिली में क्या सिचुएशन है, हो सकता है कि अब अनीता जी आके अपनी यूट्यूब फैमिली को एक सरप्राइजिंगली वीडियो के साथ इंट्रोड्यूस करा दे, मतलब जो भी उनके फर्दर प्लान्स होंगे अबाउट दिस टॉपिक। लेकिन ये चीज़ वो खुद बोल चुकी हैं कि उन्हें शादी से कोई आपत्ति नहीं है। अब क्वेश्चन मार्क ये खड़ा होता है कि जब शादी से आपत्ति नहीं थी तो फिर वो वीडियो बनाने का मोटिव क्या था, जिस वीडियो में साफ तौर पे डिनाई कर दिया कि मेरे बेटे की कोई शादी वादी नहीं हुई है। साफ तौर पे डिनाई नहीं करना चाहिए था। उस समय पे ये कुछ भी मैनिपुलेशन के साथ या कुछ भी बात कर सकती थी कि जो भी होगा आप लोगों को पता चलेगा। लेकिन एक चीज़ और नोटिस करने की है कि कमेंट सेक्शन में बहू को लेके जितने भी अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं उस पर हार्ट भी दे रही हैं अनीता जी।
अब ऑफ कैमरा इन लोगों की लाइफ में क्या हलचल चल रही है वो देखो हमारा कंसर्न नहीं है। हम एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, आप लोग भी वहीं पे हो। हमें वो कंसर्न है जो वीडियो सोशल मीडिया पे ये लोग डालेंगे, जो ये दिखाएंगे। बैक कैमरा ये अपने रिलेशनशिप के साथ कैसे डील कर रहे हैं, क्या फेस कर रहे हैं, कौन मान रहा है कौन नहीं मान रहा है, वो इनकी जो लाइफ है वो बैक कैमरा है, अनटिल अनलेस कि वो लाइफ इनकी ऑन कैमरा नहीं आती है। हम वही बात करेंगे और उसी बारे में बात करेंगे जो हम ऑन कैमरा देखेंगे, क्योंकि हम लोग ना तो हेटर्स की कैटेगरी में आना चाहते हैं ना ही नेगेटिव लोगों की कैटेगरी में आना चाहते हैं। हम तो सोशल मीडिया पे उसी बारे में बात करेंगे जो सोशल मीडिया पे चल रही है और जो सोशल मीडिया पे दिखाई जा रही है। तो फिलहाल बेटा बहू की वीडियो आने के बाद अनीता जी का कोई रिस्पॉन्ड उस चीज़ के बारे में नहीं आया है, ना कोई कमेंट, ना कोई कम्युनिटी, ना कोई वीडियो। अब आई डोंट नो कि वो आगे आने वाले टाइम पे भी कोई वीडियो बनाने वाली है इससे रिगार्डिंग या नहीं, बट येस आज फिर से उनकी बहू ने अपने चैनल पे एक शॉट डाला है जिसमें वापस से हमें ललित भी देखने को मिले हैं। दैट मीन्स कि अब तो शादी का अनाउंसमेंट कर ही दिया, तो अब किसी चीज़ से क्या घबराना या क्या बोलना। लेकिन ये बहुत अच्छी बात थी कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपनी शादी के बारे में बताया। अब कुछ लोगों का कहना ये है कि नहीं, शादी से इनकार था तभी तो कोर्ट मैरिज करनी पड़ी थी। क्या रीज़न हुए कि कोर्ट मैरिज करनी पड़ी? तो ये लड़का लड़की का डिसीज़न है, हमें नहीं पता कि क्या रीज़न की वजह से कोर्ट मैरिज करनी पड़ी। आजकल तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी पहले कोर्ट मैरिज करते हैं और उसके बाद में रिसेप्शन करते हैं। तो बहुत सारे लोग इस चीज़ को आजकल फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि कोर्ट मैरिज इज़ अ लीगल मैरिज। इस चक्कर में आप ये देखिए कि कितनी मैं आपको बताती हूँ कि कोर्ट मैरिज आज की डेट में क्यों इम्पॉर्टेंट है। मैं इस चीज़ के बारे में भी यंग जनरेशन को बोलना चाहूँगी कि अगर आप लोग लव मैरिज भी करते हैं या किसी NRI से करते हैं या किसी भी तरीके की लव मैरिज करते हैं, सामाजिक तौर पे मैरिज करते हैं, हमारे इंडिया में उस मैरिज को बिल्कुल मान्य माना जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी सामने आई हैं जिसकी वजह से मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप लोग अपनी मैरिज को रजिस्टर ज़रूर करवाइए। ये बहुत ज़रूरी है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। कोर्ट मैरिज, लीगल प्रोसेस और रजिस्टर्ड मैरिज कराना आज की डेट में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिस तरीके का सिनेरियो चल रहा है। इससे रिगार्डिंग और क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी जहाँ पे मैं बताऊँगी कि एक्चुअली में क्या हुआ है। सामाजिक तौर पे जो अरेंज मैरिजेज़ होती हैं वो करने के बाद भी किस तरीके से शादी को डिनाई करा जाता है, उसके हिसाब से अगर आप लव मैरिज कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी मैरिज को पहले रजिस्टर ज़रूर करवा लें, क्योंकि बाद में जब कुछ ऐसा होता है जब ना तो रस्म रिवाज काम आते हैं ना किसी को खिलाना पिलाना रिसेप्शन काम आता है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने बोला मैं आगे इसके बाद जो वीडियो बनाऊंगी उसमें आप लोगों को बताऊंगी। तो उन्होंने एक लीगल प्रोसेस को फॉलो किया और रजिस्टर अपनी मैरिज कराई, अपनी सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, एक दूसरे से कमिटमेंट के लिए, क्योंकि आगे सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। पहले के ज़माने में भी आपने देखा होगा कि जब रिश्ते हुआ करते थे गांव वगैरह में, हमारी नानी दादी के टाइम पे, तो चट मंगनी पट ब्याह वाली स्थिति होती थी। बताइए क्यों? क्योंकि जो ये बीच का टाइम फ्रेम होता है ना, इस टाइम फ्रेम पे चीज़ें कितनी ख़राब हो जाएं, कितनी बिगड़ जाएं, कितनी कॉम्प्लिकेशंस कोई पैदा कर ले, इस डर के मारे बड़े बुजुर्ग ना ज़्यादा दिन तक शादी मतलब रोकते नहीं थे। चट मंगनी पट ब्याह वाला प्रोसेस करते थे ताकि किसी भी बिचले बंदे को बीच में डिस्प्यूट कराने का मौका ना मिले। शायद हो सकता है कि अपनी लव मैरिज जो इनकी रिलेशनशिप चल रही थी उसमें भी कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस आ रही हों जिसकी वजह से ये लोग इनसिक्योर हो रहे हो कि कल की डेट में कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक दूसरे के साथ अपना कमिटमेंट को फॉलो करते हुए उन्होंने अपनी मैरिज को लीगल कर लिया कि हम लीगली तौर पे कमिटेड हो जाते हैं। उसके बाद आगे जो सिचुएशन होगी, जो जिस तरीके से बोलेगा, रीति रिवाज के साथ करना है, चीज़ों को छुपाना है, हम सब चीज़ में ओके होंगे, है ना। वरना 6-8 महीने तक वो शादी छुपती नहीं, वो लोग कुछ प्लान के साथ ही होंगे कि अरेंज तरीके से सब चीज़ें करेंगे। लेकिन सिनेरियो और सिचुएशन इतनी वर्स्ट हो गई कि जिसकी वजह से किस मजबूरी के तहत ये चीज़ें सामने आई वो हमें भी नहीं पता। लेकिन लीगल मैरिज का प्रोसेस आज की डेट में सबसे सेफ़, सबसे सिक्योर होता है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। उसके बाद आप अपने रीति रिवाज के साथ जैसा मर्जी आपको शादी करनी है वैसा शादी कीजिए, लेकिन ये प्रोसेस को फॉलो ज़रूर कीजिए। एंड यस, पेरेंट्स की रजामंदी से कीजिए, उनको मना के कीजिए, भाग के या उनको बिना बताए चीज़ें मत कीजिए, उनको एटलीस्ट बताइए। और आजकल सारे पेरेंट्स इतने समझदार हो गए हैं कि लाइफ पार्टनर चुनने का मौका हर पेरेंट्स आज की डेट में अपने बच्चों को दे रहे हैं। ऐसे बहुत ही कम पेरेंट्स होंगे जो आज भी कंजर्वेटिव थॉट रखते हो, वरना हर पेरेंट्स
पेरेंट्स ने आजकल बच्चों पे ही छोड़ा होता है कि ज़िंदगी तुम्हारी, लाइफ पार्टनर तुम्हारा, तो तुम चूज़ करो कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी किसके साथ बितानी है। क्योंकि जो शादी टिकनी होगी वो लव मैरिज में भी टिक जाएगी और अरेंज में भी टिक जाएगी, और जो नहीं टिकनी होगी वो चाहे आप माता पिता की पसंद से ले आओ चाहे खुद की पसंद से कर लो, वो नहीं टिकेगी। तो ये है आज का रिएक्शन वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा लगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।